कि हम यदि वास्तव में पक्का है कि कुछ संपत्ति है तो वो क्या है, तो संकादिक दोष नहीं होने चाहिए। और उसी की कल कहा था कि हमें क्या करना, किसी के दोष झांकना और अपने दुर्गुण प्रकट करना। हम तसल्ली दे लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम बुरे लोगों की लिस्ट तैयार रखते हैं, कितने लोग बुरे हैं तो हम भी बुरे हैं तो क्या हुआ। अच्छे लोगों से हमें खुशी नहीं होती उन्हें देखकर। हम कहते हैं गुण ग्रहण का भाव रखे नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे, लेकिन सच बताना हमारी दृष्टि दोषों पर जाती है, गुणों पर जाती है। हम चाहते तो उच्च गोत्र हैं और काम नीच गोत्र के करते हैं। तो कल कहा था कि दोषों को ढांकना दूसरे के और गुणों को उजागर करना, क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हो जाती है। जहाँ आपकी नज़र बार बार लगे वैसे आप हो जाते हो। आज दुनिया इतनी बुरी क्यों हो गई है, इतना अनाचार अत्याचार क्यों हो गया है? क्योंकि बुराइयों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। रोज अखबार में साधु संतों के प्रवचन आते, ध्यान से नहीं सुनते हो। यदि कहीं पर आतंकवादी की खबर आए और गलत कामों की खबर आए तो आप तुरंत बार बार सुनते भी हो, बताते भी हो। आपने कभी विचार करना हमें क्या करना था? अच्छे लोगों का प्रचार करेंगे तो अच्छाई बढ़ जाएगी, और बुराइयों का प्रचार करेंगे तो बुराई बढ़ जाएगी। और इसीलिए कहा है कि वास्तव में हम उपग्रहण यानी ढाके, क्या ढाके? दूसरों के दुर्गुण ढाके और अपनी बड़ाई क्या करना। जब परम यश मिल जाए फिर इस यश का क्या करना। जब परम सम्यक दर्शन रत्नत्रय की संपत्ति मिल जाए फिर इस संपत्ति का क्या करना। और जब परम सम्मान मिल जाए, परम सम्मान मिल जाए न देवताओं से भी ऊंचा परम देवता का स्थान मिल जाए, फिर इन देवी देवताओं का ये नहीं, हमको अपमान किसी का नहीं करना, हमें अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना। इसलिए कहते हैं समंत्रभद्र स्वामी कि क्या करना, स्थितिकरण करना। दर्शना चरण द्वापी चलिताम धर्म वत्सले प्रत्यावस्थंपनम प्राज्ञ स्थितिकरण मुच्यते। हमें स्थितिकरण, स्थितिकरण क्या करना। हम तो और किसी को, आप समझ गए क्या करते हैं, अस्थिर कर देते हैं। कोई व्रत ले रहा हो तो लेना नहीं, टूट जाएगा। कोई अच्छे धार्मिक कार्य कर रहा हूँ उसको 100 ऐप बताते हैं, देखो उसका ऐसा हो गया, देखो विचलित हो गया, देखो उसके घर में उसके संग में लड़ाइयाँ हैं। घरों में लड़ाइयाँ नहीं होती, फिर संसार बसाना बंद किया है क्या? घरों में इतनी तलाकें होती हैं फिर विवाह करना बंद किया है क्या? इतने एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी चलाना बंद किया है क्या? इतनी व्यापारों में हानियां होती हैं, कभी व्यापार बंद किया है क्या? इतने बच्चे मरते हैं फिर संसार बढ़ाना बंद किया है क्या? इतने बच्चे नालायक निकलते हैं फिर भी संसार बढ़ाना बंद किया है क्या? नहीं, हर गलत काम को तुम शौक से कर लेते हो, गलत काम को बहुत सुंदर नाम देते हो, विवाह को भी शुभ विवाह लिखते हो, घर को भी शुभ लाभ लिखते हो। शुभ लाभ की कोशिश करते हो क्या? आप बार बार पूजन में पढ़ रहे कि भगवान हे अतिशयकारी ऋषभ देव मेरे जीवन में पुण्य प्रकाश भरो। हे अतिशयकारी ऋषभ देव मेरे जीवन में पुण्य प्रकाश भरो। पुण्य आ रहा है क्या? पुण्य आ रहा है या पाप का अंधकार हो रहा है, पुण्य का प्रकाश हो रहा है? हम पुण्य के एक कार्य करते हैं, पुण्य के कार्य करके मायूसी छा जाती है। हमारे आचार्यों ने कहा एक दिन उत्सव मनाए तो समझ लेना तुम्हारी नौटंकी और नाटक है। जीवन तुम्हारा उल्लास और उमंग का घर हो जाए, जीवन का हर दिन त्योहार हो जाए। 84 लाख योनियों में भटक कर ये योनि पाई थी, और इससे किसमें गंवा दिया? निंदा में, चुगली में, ईर्षा में, छल कपट में। अरे ईर्षा करना है तो उनसे करो
उनसे करो कि ये कहाँ पहुंच गए, मैं वहीं का वहीं हूँ। हम एक आंगन में खेले थे, आज ये परमात्मा बन गए, मैं धर्मात्मा भी नहीं बन पा रहा हूँ। आज ये भगवान बन गए, मैं इंसान भी नहीं बन पा रहा हूँ। क्योंकि जानवर और इंसान में क्या अंतर है? जानवर अकेला खाता है और इंसान बांट कर खाता है। कुछ कुछ तो जानवर भी ऐसे हैं जो सबको बुलाकर खाते हैं। कौआ बुलाकर खाता है, इसलिए श्राद्ध में कौओं को खिलाया जाता है। ध्यान रखना, कुत्तों को नहीं खिलाया जाता है। कुत्ता स्वामी भक्त होता है, जिसकी खाता उसी की बजाता है। लेकिन एक ही है, वह जाति भाई को देखकर गुर्राता है। हमारे अंदर आज यही गुण नहीं आ गया। गुण तो नहीं कहना चाहिए, दुर्गुण कहना चाहिए। लेकिन आदमी बड़ा खुश हो रहा है। पहले विचार आता था कोई आए तो खाऊं, किसी को खिला के खाऊं। आज भाव आता है कोई जाए तो खाऊं। पहले बोलते थे घर को छोड़ी बन जाऊं, मैं वो दिन कब पाऊं। आज कह रहे बन को छोड़, मंदिर छोड़ घर जाऊं, मैं वो क्षण कब पाऊं। मंदिर में 23 घंटे रहते हो, नहीं उगते हो। और यहाँ 1 घंटा ज़्यादा बैठना पड़ जाए तो कैसी नींद आलस आता है। हमारे जीवन में हमें क्या करना है? अपनी शक्ति का सृजन करना है। शक्ति का विनाश नहीं करना है, शक्ति का ह्रास नहीं करना है, शक्ति को किसी को गिराने में नहीं लगाना है। हमें अभी तक क्या किया हमने? अपनी ऊर्जा को विचार करके देखना। आज तक कितने लोगों की अच्छाइयाँ आपकी डायरी में लिखी हैं। जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए, जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए, जिसे सुबह और शाम बड़े सम्मान से पढ़ा जाए। आप कभी तो सोचा करो कि आज दिन भर में मैंने कितने गलत काम किए, जो नहीं करता तो चल जाता, कितने लोगों का दिल दुखाया। इसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। यही धर्म है। अकेले जो क्रियाकांड तुम कर रहे हो वो धर्म नहीं है, वो तो स्वाभाविक कुएं का जल है। कुआ की झीर अच्छी होगी तो पानी अच्छा आएगा। जैन धर्म जातिवाद, पंथवाद, संतवाद, ग्रंथवाद नहीं बताता। हमारे तीर्थंकरों भगवान के समोसरण में त्रियंच तक जाकर बैठ सकता है। आज हम आदमी और आदमी में भेद करने लगे। ये हम वास्तव में स्थापन कर रहे हैं। धर्म में किसी को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने, महाव्रतियों ने एक एक त्रियंच को उपदेश देने के लिए सोच सकते हो। वो भी आपको यदि कोई घायल आदमी मिल जाए, आपको तो बंद कर लो, आंख बंद करो, इधर मुंह करो, इधर मुंह करो। सोचना वो वीतरागी संत एक हिंसक जानवर को उपदेश देने जा रहा है। सिंह की पर्याय में उन्हें परमात्मा नजर आ रहा है कि परमात्मा बन जाएगा। हमें इंसान में धर्मात्मा भी नजर नहीं आता है। आपसे कोई पूछे, आपने उसको देखा, बोले नंबर 1 का बदमाश आदमी, उसकी क्या बात करना, उससे भी क्या मिलना। और सम्यक दृष्टि जीव कहता नहीं, वो भी परमात्मा है। वर्तमान की परिणति गलत हो सकती है, पाप कभी भी छूट जाएगा। पाप को छोड़ो, पापी को मत छोड़ो। पापी कभी भी पुण्यात्मा और परमात्मा बन जाएगा, अंजन निरंजन बन जाएगा, वाल्मीकि संत बन जाएंगे। आप सोच सकते हो। लेकिन हमारे अंदर अच्छाई नहीं दिखती। हम सिर्फ मंदिर में आकर गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। कैसा आप लोगों में है प्रेम? आप लोग चाहते हो माता जी समय दें, लेकिन जितना समय भी हम दे रहे हैं उतना समय भी मेरे पास से जा रहा है। ये समय मांगे मांगे नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं समय काट रहे हैं। हमने कहा समय काट रहे हो? समय तुम्हें काट रहा है। तुम समय को क्या काटोगे? समय हर कोई को काट देता है। बस समय का जो सदुपयोग कर लेता है उसे समय सार बना देता है, उसे समय
सार बना देता है। समय को सोने में लगाओ या सोना बनाने में लगाओ। सोने में लगाओगे तो खो जाएगा, और सोना बनाने में लगाओगे तो तुम्हें एक दिन क्या बना देगा? कोहनूर बना देगा। कोहनूर नहीं, परमात्मा बना देगा, परमात्मा। लोग कहते धर्मात्मा, परमात्मा, बहिरात्मा। मैंने कि जो अपने से बाहर लगाए वो बहिरात्मा, जो अंदर न जाए, नजर लगाए गए बन नहीं पाया, वो अंतरात्मा। और जो परम उपलब्धि को पा चुका है वही परमात्मा। परमात्मा कहीं ऊपर से नहीं आता है। आत्मा की चरम स्थिति का विशुद्ध हो जाना, चरम विशुद्धि को पा लेना, परम विशुद्धि को पा लेना, परमात्मा अवस्था है। आप सोचो परम विशुद्धि को पा रहे हैं। यहाँ पूजा कर जाओगी 10, घर जाके वही राम कहानी, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, रस्सी छोड़ दोगे। सच बताना, घर में कोई नमक की रस्सी हो और नमक डाल के खाना बना दिया हो तो समझ लेना भूचाल आ जाएगा। अरे 10 पैसे का नमक खा लेते, 5 पैसे का नमक खा लो। इतना आर्तरोध संक्लेश करने की क्या जरूरत है? नमक ने थोड़ी बुराई की है। तुम्हारी रस विरक्ति होना चाहिए। रस विरक्ति नहीं हुई तो कितना भी कर लेना। इसमें क्या कहा? दर्शन, ज्ञान, चारित्र से कोई च्युत हो जाए तो उन्हें पुनः स्थापन कर देना। हमारे आचार्यों ने क्या किया, बारिशेन आदि ने, आप सबको पता है। पुष्प डाल को संबोधन के लिए क्या किया? एक बार पुष्प डाल का मन विचलित हो गया, क्योंकि ये कोई कीमत नहीं है, ये कोई शर्त नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आप लोग कहते हैं हम तो 10 पैसे की चोरी कर रहे हैं, 2 रुपए की चोरी कर रहे हैं। अरे 2 रुपए की करो या 2 लाख की करो, चोरी का भाव तो चोरी का है। वो कानी स्त्री को नहीं भूल पाया था और उसकी याद कर रहा था। लेकिन मुनिराज धर्म स्थापन करने के लिए, उसका परिमार्जन, पापों का परिमार्जन, विकारों का परिमार्जन करने के लिए खबर भेजी मैं आ रहा हूँ। चेलना को धड़कन बढ़ गई, अरे क्यों आ रहे, छोड़कर चला गया। और वो कहते हैं कि आसन बिछा देना। फिर भी माँ बाप को धड़कन होती है, बढ़ती, कहीं ऐसा नहीं वो लौट कर आ जाए। ध्यान रखना, माँ बाप को धड़कन इसलिए नहीं होती लौट कर आ जाए, लेकिन माँ बाप को ये पहले लोग रोकते हैं, लेकिन जब रुकते नहीं है तो एक अंतरंग की भावना होती है कि जिस तरफ कदम बढ़ाया है उधर से मुड़कर मत आना। क्योंकि हकीकत क्या पाया संसार में, बड़े खुश होते हैं कि विवाह हो गया। अरे विवाह हो गया, विवाह क्या है? प्रारंभ में बाय बाय, बीच में हाय गाए और तमाम जिंदगी तबाय तबाय, वो है विवाह। लेकिन हमारे आचार्यों ने जिस समय विवाह की परिभाषा करी थी, वो सड़क पर घूमने वाली नहीं की थी, बाजारू औरतों की कथा नहीं की थी। वो तो पुनः स्थापन कर दे, तुम्हारे चारित्र को बढ़ा दे, श्रद्धान को बढ़ा दे, ज्ञान को बढ़ा दे, इसलिए धर्म पत्नी की व्यवस्था की थी। आज तो एक दिन के लिए धर्म हो गया, बाकी तो पत्नी पत्नी रह गई। जो पति पे तनी तनी सी रह गई वो है पत्नी। जो पति को, पति की उड़ती पतंग को गिरने नहीं दे वो है धर्म पत्नी। और जो कटी पतंग की तरह खुद भी गिरे दूसरों को भी गिरा दे वो है पत्नी। और वाइफ तो बोलना ही नहीं, जब से वाइफ चल गया तब से लाइफ चौपट कर दी इसने। ध्यान रखना, धर्म पत्नी किसी दिन व्यापार का अवकाश हो तो कहती आज चलो पूजा करके आते हैं, आज चलो तीर्थ वंदना को चलते हैं, आज चलो मुनियों की आहारचर्या को चलते हैं, ये भाव बनाती है। और बाजारू फूहड़ औरत होगी तो कहेगी आज चलो मॉल घूमने चलते हैं।
हमने कि मॉल में क्या कर रहे हो, अपना मोल खो रहे हो, अपना मोल खो रहे हो, वो है मॉल। जाते हो तो एक ट्रॉली दे देते हैं, जैसे कि सड़क वाले की कचड़े घर की ट्रॉली दे दी, और बड़े शौक से इतराते हुए जाते हो। आपके मन को विचलित करने के लिए, आकर्षण करने के लिए विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है। कितनी जगह पर कौन सा कलर का डिब्बा रखा होगा, तुम्हारा मन आकर्षित हो जाएगा। ये बहुत परीक्षण चल रहे हैं अमेरिका रूस में। और वही चीज़ तुम खरीद के ट्रॉली में डाल लेते, जैसे फ्री का बट रहा। जब काउंटर पर आते तब अकल ठिकाने आती है, अब क्या ले आए। लेकिन इतने कैमरे लगे हैं, लोग क्या कहेंगे, कैमरों में कैद हो जाओगे कि वापस कर दिया सामान, इसलिए शर्म की सौदा ले आते हो। हमारे यहाँ कितनी मितव्ययता थी कि यदि मसाला लेने भेजती थी पत्नी और पति कहता था हल्दी मंगाए, जीरा भी ले आऊं क्या, तो बोलती थी अभी तो रखा है, लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बुजुर्ग कहते थे जितनी चादर हो उतने पैर पसारना। अब हर 1-2 मिनट पर बैंक वालों का, कंपनी वालों का मैसेज आता रहता है, इस पे लोन ले लो, इस पे छूट है, ये है वो है, जैसे वो फ्री में दे रहा हूँ तुम्हें। ये क्या है, हमारे जीवन को असंयम की तरफ ले जाने का प्रयास। जितनी भी नशे बढ़े हैं, वो नशे कौन करता है, जो जीवन से असंतुष्ट होता है वो नशे करता है। बाहर कौन झांकता है, जो घर में असंतुष्ट हो परिवार में, वो बाहर झांकता है। आज हर परिवार तो भाग रहा है। आपको पता है अमेरिका आदि में लॉन में कहीं पर भी देखो, गार्डन में संडे के दिन इतनी भीड़ होती है, क्योंकि सब अपने कबूतर खाने से भागे हैं और वहाँ कबूतर खाना ही बना दिया। इतने लोग मिल गए वहाँ, पूछो मत क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ वहाँ कहते हैं एक साथ जुड़ जाते हैं, और हमारा धर्म कहता है उत्थान करना है तो अपने आप में जियो। वो भाग्यशाली हैं जो अकेले हो जाते हैं। जग में रहकर रहते जग से न्यारे, ये है परमात्मा की पहचान। अवतारवाद कहता है कि परमात्मा ऊपर अकेला था, इसलिए सृष्टि की रचना करने जमीन पर आया। और जैन शासन कहता है बहुत लोगों के बीच था, परम आनंद पाने के लिए अकेला मोक्ष में गया। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जा। मैं जग का ना हुआ नहीं न मेरे हैं, सोच कर देखना, ये भाव कभी आता है। बस इतना सा भाव कर लेना कि ये धर्मशाला गए, मंजिल नहीं है, ये सराय खाना गए, अपना मुकाम नहीं है। कुछ दिन आना है, चले जाना है। नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और भोरे भय सब उड़ी गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। ना जाने स्टोप देश में भी कहा है कि कौन कौन से खग पक्षियों की तरह वृक्ष पर आते हैं और अपने अपने कार्य से सुबह सुबह अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। हमारी और आपकी भी यही हालत है। और इतनी आसक्ति कि कुछ भी 1 इंच छोड़ने को जगह तैयार नहीं। हम आए थे यहाँ परमात्मा बनने के लिए, यहाँ धर्मात्मा भी नहीं बन सकते। आप जानते हैं जब बारिशेण जी आए तो उनकी माँ का दिल धड़क रहा था, लेकिन 2 पाटे बिछवाए, एक स्वर्ण का पाटा और एक लकड़ी का पाटा। साधु का संत का मन स्वर्ण हो गया। सोने का महत्व इसलिए नहीं है, पहले राजा सोना पहनते थे। क्यों पहनते थे आपको पता? आम पब्लिक सोना नहीं पहनती थी, क्योंकि सोने में आकर्षण है। सोना सबको उपलब्ध नहीं है, इसलिए राजा पहनता था। आज औरतों ने इतनी बुद्धिहीनता की, सोने की पायलें पहनने लगी, सोने की बिछिया पहनने लगी। अरे सोने की चीज पैर में मत पहनो, क्या दिल को सोने सा करो।
हमारे संतों का मन सोना सा होता है। सोने की एक विशेषता होती है, क्या कहा है 6 डाला में, कि घर में कैसे रहना। गेही पे ग्रह में न रहे ज्यों जलते बिन कमल है, नगरी नारी को प्यारी यथा कादे में हेम अमल है। हेम अमल है, सोने सा दिल है। गेगी पे ग्रह में न रहे, घर में रहता है मुसाफिर की तरह रहता है कि मुझे एक दिन यहाँ भी अपने को जानना है और फिर यहाँ से जाने के बाद अपने मुकाम पर जाना है। क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। ध्यान रखना, इतना सा लक्ष्य रखे। क्या है, गेगी पे ग्रह में न रखे, घर में रहता हुआ घर में नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता है, जैसे जलते भिन्न कमल है। जलते भिन्न कमल है का मतलब कीचड़ से ही कमल जल में खिलता है। लेकिन एक कला जानता है, ऊर्जा कीचड़ से कमल लेता है। काई सी हो जाती कभी कभी पानी पर, वहाँ भी कमल खिल जाता है। उस कीचड़ की ऊर्जा को भी ऊर्ध्वगामी बनाना जानता है, सुंदर कमल का रूप देना जानता है, मंद सुगंध देना जानता है, कोमलता देना जानता है। लेकिन अपने आप को डुबाता नहीं है पानी में, ऊपर रखता है। और इसीलिए कहा है कि कमल की भांति मेरा जीवन हो जाए, मैं घर परिवार संसार में रहूं, लेकिन संसार में लिप्त होकर नहीं रहूं, अलिप्त रहूं कमल की तरह। जितना भाग यदि पानी में डूब जाएगा, जो पत्ता वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, और ऊपर रहेगा तो कमल खिला देगा। हमारे जीवन में भी हम ऊर्ध्वमुखी रहें। कितनी सुंदर बात कही है कि परमात्मा जो तुम्हारे चरणों में पुष्प वृष्टि होती है, उसकी एक विशेषता होती है। रागी कभी फूल गिरा के देखना, फूल मुंह के फल गिरेगा, उसका मुंह नीचे हो जाएगा, डंटी ऊपर हो जाएगी। लेकिन भगवान के चरणों की विशेषता है कि जो फूल भी गिरते हैं उनके मुख ऊपर होते हैं और डंठल नीचे होते हैं। ये हमें शिक्षा देते हैं कि भगवान के चरणों में झुक जाओगे, आ जाओगे, तुम्हारा मुख यानी तुम्हारी दिशा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी और कर्म बंधन रूपी डंठल नीचे हो जाएंगे। इतना बड़ा लॉजिक है। क्या चवर के लिए कहा है कि भगवान जो चवर आपके चरणों में झुकते हैं वो नियम से ऊपर जाते हैं। कभी चवर को डुला कर देखना, ऐसे ऐसे नहीं करते हो, शुरू में ऐसे करते हो फिर ऊपर ले जाते हो। इसका मतलब नीचे झुकेंगे वो नियम से ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे। भगवान तुम 3 लोक के नाथ हो, ये आपके 3 छत्र बता रहे हैं। 3 लोक, नीचे 7 राजू, बीच में 5 राजू, ऊपर 1 राजू। आप सोच कर देखना, हमें हर चीज प्रकृति की एक एक कण कण हमें निर्लिप्तता और साधना की कीमिया सिखाता है। लेकिन हमें कि पकवान रख लो, लेकिन वो जानवर एक होता है उसे गंदगी अच्छी लगती, वही गंदगी अच्छी लगती है। हमें किसी का गुण वाचन हो रहा हो, गुणानुवाद हो रहा होगा तो आप देखना तुरंत सीधे चले जाओगे, और किसी के दोषारोपण हो रहा होगा तो और क्या होगा, और क्या होगा, ऐसे सुनोगे जैसे निठल्ले हो तुम। कान में सुनाई भी नहीं पड़ता होगा तब भी सुनाई पड़ने लगेगा। दोष ऐसे रस लेके सुनते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि 32 रानियों को पेश किया जाए, और माँ की धड़कन बढ़ गई। अरे वैसे छोड़कर चला गया था, वो तो इतना मना रही थी, रो रही थी, तब भी इसने ध्यान नहीं दिया। आज कह रहा है कि मेरी रानियों को भेजो। लेकिन अंतर में माँ का दिल कह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, लेकिन फिर भी मेरा बेटा है, ऐसा नहीं कर सकता है। लोग कहते थे असल बाप का है, माँ का, आप समझ गए, माँ के लिए कहते अब क्या कहोगे, अब तो बोतल की औलाद हैं। इसीलिए कहते हैं वो
इसको पुष्प डाल ने देखा और उन्होंने मुस्कुराकर पुष्प डाल की तरफ देखा। मुनि ने पुष्प डाल के अंदर की वासना की ग्रंथियां टूट गई। कहने लगी धिक्कार है मुझे, मैं एक कहानी को याद कर रहा हूँ। इनकी स्वर्ग की अप्सराओं को मात करने वाली ये 32 को छोड़ गए। ध्यान रखना, हम अज्ञानी लोगों को स्त्री और श्री के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मोक्ष भी बताना हो तो कहना पड़ता मोक्ष रूपी राज्य मिलेगा, मोक्ष रूपी संपत्ति मिलेगी। और यदि लक्ष्मी बताना तो कहते हैं मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिलेगी। कह कि 2 चीज़ के अलावा दिमाग ही नहीं जाता, कुछ ठस दिमाग में भरता ही नहीं। और कहा है कादे में हेम अमल है, सोने को लाख कीचड़ में रख दो जंग नहीं लगेगी। परमात्मा ऐसे ही मैं संसार में रहता हूँ, लेकिन संसार की कसायों की जंग मेरे अंदर नहीं लगेगी। घर वाले परिवार वाले कुछ बुरा भी बोल दें तो सोच लो इनकी आदत है, इनकी टेंशन अपन काय को लें। बोलो इधर कान 2 दिए इसीलिए, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अंदर ले जाओ, कबाड़ को भी क्या इकट्ठा करना। जो माल इकट्ठा करोगे थोड़े दिन बाद वैसे ही ग्राहक आने लगेंगे। यदि दुर्गुणों का माल रखोगे तो दुर्गुण रूपी ग्राहक आएंगे, सद्गुण का माल रखोगे तो सज्जन आने लगेंगे। हमेशा प्रयास करना एक भी दुर्गुण मत आने देना। दुर्गुण बहुत जल्दी अपनी मंडली इकट्ठे कर लेते हैं। आपको पता है शराबी के पास हर तरह के व्यसनी आने लगते हैं। इसलिए कहा है कि वास्तव में अपने जीवन को सुंदर और सुखद बनाओ। और एक नहीं, भवदेव भूदेव की भी आपने कथा सुनी होगी कि भवदेव और भूदेव ने भी, भवदेव चले गए थे और भूदेव, छोटा भाई पीछे से आया और उसका मन तो नहीं था। उसी दिन शादी हुई थी, बड़े भाई का आहार हुआ, शर्म की सौदा छोड़ने चला गया। और भाई भी सोच रहे थे कहाँ संसार में फंस जाएगा। और वो बार बार कहता भैया अपन यहाँ तक खेलने आते थे ना, भैया सीमा ख़त्म हो गई। वो कहते चलो चलो थोड़े और चलो, थोड़े और चलो, थोड़े और चलो। और संग तक ले गए, आचार्य तक। अब वो बोलते हैं, आचार्य पूछते हैं क्यों, ये कौन है? बोले भाई है। बोले क्या इसका भी विचार दीक्षा लेने का? वो कहते हैं हाँ। अब छोटा भाई सोचता है इनकी बात कैसे टालूं, ले लेता हूँ फिर चला जाऊँगा, छोड़ के चला जाऊँगा। और कहते हैं कई वर्षों तक, अब वो बड़े मुनिराज भी ध्यान रखते थे कहीं इसका मन विचलित नहीं हो जाए। और एक दिन आ भी गए, पत्नी की याद आती रही वहाँ। और एक दिन आ भी गए तो उसी जगह गए जहाँ अपना मकान था, देखा वहाँ तो मंदिर बन गया है, वहाँ तो सुंदर मंदिर बन गया। और कुछ महिलाएं बैठी हैं और उनसे कहते हैं अपनी पत्नी का नाम लेके कि वो कहाँ रहती, वो नहीं दिख रही है। लोगों ने सोचा अरे महाराज जी याद कर रहे हैं, बुलाते हैं। तो वो बुला के उसको लाते हैं और वो आकर नमस्कार करती है और महिलाएं चली जाती हैं। एक महिला रहती है वहाँ, तो वो कहती है कि तुमने पहचाना नहीं? कहती पहचान गए। तो कहते तुम मेरी पत्नी हो। तो आप पत्नी? मेरे तो उसी दिन पत्नी और पति का रिश्ता समाप्त हो गया था। जिस दिन आप गए थे उस दिन से तो आप हमारे लिए परमात्मा की तरह महाव्रती हो गए थे। आपको अभी तक मैं कैसे याद रही? मैंने तो सारे बंधन तोड़ दिए, मैंने जीवन में परम व्रत को धारण कर लिया। आप अभी तक उस चीज को याद कर रहे हैं इतने दिनों तक? मैंने तो घर को मंदिर बना दिया और मन को मंदिर बनवा दिया। अब ये रिश्तों की बेड़ी क्या मूल्य रखती है? एक संबोधन, एक नारी का संबोधन, एक तिलोत्तमा का संबोधन, जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में फला न पकड़े को। ध्यान रखना, जरा सा मन बदल जाए और तन और चेतन तो अपने आप बदल जाता है। कभी कभी सोचा करो ये सब मोह की बेड़ियां कब तक, कितने दिनों तक ये संबंध काम आएंगे? अरे संबंध कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं?
कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, और थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। तो ध्यान रखना, कहते हैं अब जिंदगी में नहीं हमें कोई अनबन नहीं है, नहीं किसी भी कोई बुरा हो तो उसके लिए स्वार्थी हो तो कहना नहीं, हमें कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। ध्यान रखना, नहीं हमें कोई अनबन नहीं है, बस इतनी बात है कि अब वो मन नहीं है। मैं अपने आप को सुलझा रही हूँ, मैं अपने आप को सुलझा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे जीवन में कोई उलझन नहीं है। अब मेरे जीवन में कोई उलझन नहीं है, अब मेरा अनमन नहीं है, लेकिन अब मेरा वो मन नहीं है, अब मेरा वो मन नहीं है। आप सभी मन को बदलिए, मंदिरों को बदल देते हो, मन को मंदिर बना लो। आज से तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मोक्ष मार्ग कहीं ऊपर से उतर के नहीं आता है, मन की पवित्र विशुद्ध अवस्था का नाम मंदिर होता है। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आप सबका मन भी मंदिर बने, क्योंकि मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छिपा लेना अपने पाप किसी गहरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता।